हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम वॉरियर में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं 66वीं बीपीएससी प्रैक्टिस सेट। आज से शुरू कर रहे हैं। 15 दिन का 15 सेट आपका टारगेट है। जो एडिटोरिया का 66वीं बीपीएससी प्रैक्टिस सेट आया गया है। यह वॉल्यूम 1 है जिसमें 15 सेट हैं। उसी से हम चला रहे हैं जिसमें 15 दिन में आपको ख़त्म करना है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इसका पीडीएफ भी लेना चाहते हैं, पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर ऑनलाइन एग्जाम वॉरियर जाकर सर्च कीजिए और हमारे ग्रुप से जुड़िए और वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मॉरिशस के समुद्री क्षेत्र में तेल रिसाव के कारण मॉरिशस सरकार ने पर्यावरणीय आपातकाल घोषणा किया है। यह तेल ले जा रहे जहाज किस देश का था? तो यह जापान से था। कहाँ का जहाज था? जापान का। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान में 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो इसमें से किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, सियासत में सदस्यता पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई थी? यह विजय कुमार चौधरी के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, सैयद अकबरुद्दीन के बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के पद पर किन का चयन हुआ है? यह हुआ है टी.एस. तिरुमूर्ति का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विज्ञान के क्षेत्र का 2020 का विश्व प्रसिद्ध IEEE सिमोन रोमा मेडल पुरस्कार भारत के किन वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया है? यह किया गया है डॉक्टर के सिवान एवं डॉक्टर B.N. सुरेश का। जो के सिवान है यह इसरो के चेयरमैन हैं और डॉक्टर B.N. सुरेश जो है यह इंडियन इंस्टीट्यूट के चांसलर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है। चलिए यहाँ से 6 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने सितंबर 2020 में किस राज्य के सभी गांवों को ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवा के माध्यम से जोड़ने के लिए घर तक फाइबर परियोजना शुरू की है? तो यह किस सरकार ने किस राज्य में शुरू किया गया है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिहार में शुरू किया गया है। सितंबर 2020 में प्रधानमंत्री ने हाल ही में बिहार के सभी गांवों को ऑप्टिकल फाइबर और इंटरनेट के माध्यम से जोड़ने के लिए घर तक फाइबर परियोजना का शुरू किया। तो यह किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP26 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो यह किस शहर में किया जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, ग्लासगो। कहाँ पर होगा? ग्लासगो में। यह कब से कब तक होगा? 1 से 12 नवंबर के बीच होगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सितंबर 2020 में जम्मू कश्मीर की कितनी भाषाओं को केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दिया है? तो यह कितने भाषा को दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, 5 भाषा को दिया गया है। यह 5 भाषा कौन कौन से हैं? उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी, कश्मीरी और डोगरी को। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी की कोरोना वायरस के मृत्यु हो गई है। वह भारत के कैवें राष्ट्रपति थे? तो प्रणब मुखर्जी का जो मृत्यु हो गया कोरोना वायरस के कारण, यह कैवें मुख्यमंत्री था? तो यह 13वें मुख्यमंत्री था। इसका कार्यकाल था 12 से 17 यानी 2012 से 2017। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के साथ बौद्धिक संपदा क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो यह किस पर किया गया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डेनमार्क। डेनमार्क के साथ भारत ने बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का निर्णय लिया है? तो यह लिया है ऑप्शन नंबर सी 2030 तक। इसरो ने वर्ष 2030 तक यानी 2030 तक अंतरिक्ष में खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में सितंबर 2019 में गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह कहाँ पर किया गया था? बाकू में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? बाकू। 2019 में नाम यानी कि गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन हुआ था वह बाकू में हुआ था। यह 18वां शिखर सम्मेलन था जो अजरबैजान के बाकू में संपन्न हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अजरबैजान के बाकू में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति
पर हाल ही में सरकार को रिपोर्ट सौंपी गई है। इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका अध्यक्ष कौन थे? के कस्तूरी रंगन समिति। कौन थे? के कस्तूरी रंगन समिति। नया शिक्षा नीति जो आया है, नई शिक्षा नीति के अध्यक्ष थे कस्तूरी रंगन के नेतृत्व में तैयार किया गया है। वर्तमान में भी मौजूदा शिक्षा नीति यह किस पर तैयार किया गया है? 1986 के मॉडल पर तैयार किया हुआ है और 1992 में इसमें संशोधन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, लघु सूक्ष्म एवं लघु एवं मध्यम उपक्रमों आर्थिक वित्तीय स्थिरता हेतु दीर्घकालिक उपाय सुझाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? तो यह किया गया है यूके सिन्हा के, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यूके सिन्हा समिति की अध्यक्षता में इसको किया गया है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है, 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2021 में जापान के टोक्यो में आयोजित किए जाएगा। इस ओलंपिक खेल का शुभंकर क्या है? तो 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का जापान में जो आयोजित किया जाएगा, इस खेल का शुभंकर क्या है? तो इसका हो जाएगा मिराई तोबा। क्या हो जाएगा? मिराई तोबा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में नाटो के कुल कितने सदस्य देश हैं? तो नाटो का भी वर्तमान में 30 सदस्य हैं। कितने सदस्य? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। यह 30वां सदस्य कौन जुड़ा है? मैसेडोनिया जुड़ा है। और 2019 में नाटो का शिखर सम्मेलन जो हुआ था यूके में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? यूके में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से बिहार के किस वस्तु को जीआई टैग प्रदान नहीं किया गया है? तो किस वस्तु को प्रदान नहीं किया गया है? सिलवासा खाजा, मगही पान, शाही लीची, जर्दालू आम, इन सभी को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ भी है जिसको जीआई टैग दिया गया है, आपको हम सभी का नाम बता देते हैं। मुजफ्फरपुर के शाही लीची, भागलपुर के कतरनी चावल, तसर सिल्क, जर्दालू आम, नवादा का मगही पान, सिक्की कला, सुजनी, मधुबनी पेंटिंग और एप्लिक वर्क को, इन सभी को बिहार का जीआई टैग मिला गया है, इस वस्तु सबको। चलिए अगला क्वेश्चन, लेट्स अस ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है? लेट्स अस ड्रीम के पुस्तक के लेखक हो जाएगा पोप फ्रांसीसी। कौन था? पोप फ्रांसीसी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतवंशी को अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की तरह उसे उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा कमला हैरिस को। किसको? कमला हैरिस को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर चयनित होने वाले संजय करोल इससे पूर्व किस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे? तो यह हो जाएगा आपका त्रिपुरा। कहाँ हो जाएगा? त्रिपुरा। या इससे पहले त्रिपुरा के थे। चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर, किस राज्य द्वारा नगरोत्थान योजना शुरू की गई है? तो नगरोत्थान योजना जो शुरू किया गया है आपका हो जाएगा कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दिवस दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 12 सितंबर। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत में। और 27 का जो होगा फिर वो हो जाएगा आपको दक्षिण अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो आपको इनमें से कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, तो इनमें से नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अरब के क्षेत्र में दो देशों के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है? तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच। अगला क्वेश्चन है, आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2020 में दुनिया का सबसे तेजी से वृद्धि होने वाला देश बन जाएगा? तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गयाना। कौन हो जाएगा? गयाना। आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में विश्व का सर्वाधिक तेजी से गति वृद्धि करने वाला देश बन जाएगा कौन? गयाना। अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में किस कंपनी ने 75,000 करोड़ रुपये के इंडियन डिजिटाइजेशन फंड की घोषणा किया है? तो यह किसने किया है?
गूगल की तरह किया गया है। किसके तरह किया गया है? गूगल कंपनी की तरह किया गया है कि गूगल के जो अभी CEO है सुंदर पिचई ने $10 बिलियन से इंडियन डिजिटाइजेशन फंड की घोषणा किया है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में सौरमंडल के किस ग्रह में के सर्वाधिक उपग्रह हैं? तो अभी वर्तमान में जो है वह शनि के सर्वाधिक हैं। तो किसके सबसे ज़्यादा है? शनि का। शनि का जीत कितना है अभी? 82 यानी कि 82 है, और बृहस्पति का 79 है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना महामारी के दौर में विदेशों में फंसे भारतीयों नागरिकों को घर वापस लाने हेतु सरकार द्वारा कौन सा मिशन प्रारंभ किया गया था? तो यह कौन सा मिशन था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वंदे भारत मिशन। यह मिशन था वंदे भारत मिशन को प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में बिहार के राष्ट्रीय उच्च पथ की कुल लंबाई कितनी है? राष्ट्रीय उच्च पथ की कुल लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4917 किलोमीटर। कितना है? 4917 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? तो कौन सा इसका सम्मिलित है? इसका शब्द दिया गया है और कूट में दिया गया है। तो ये बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर और बुलांकन। तो आपका हो जाएगा इसमें सभी हो जाएगा लगभग में 4 पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर, ये तीनों हैं, चारों हैं, और मुंकेसर मूलांकुर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। 31 का। अगला क्वेश्चन है, जल विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह करता है यह हो जाएगा आपका गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा और गुरुत्वीय गतिज ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट इसका। अगला क्वेश्चन है, चलिए पहले देख लीजिए, निम्नलिखित सूची में मिलान करें और 2 सूचीबद्ध को सही करें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑडियोमीटर। तो ऑडियोमीटर का हो जाएगा ध्वनि की तीव्रता, और दूसरा हो जाएगा आपको फोटो, तो इसका हो जाएगा प्रकाश की तीव्रता। तीसरा हो जाएगा आपको पिनकोमीटर, इसका हो जाएगा आप तरल पदार्थों की विशेषता। और पाइरहिलियोमीटर, इसका हो जाएगा सौर विकिरण। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए 34 नंबर, गिरने के दौरान बारिश की बूंदें कैसे गिरती हैं? तो गिरने के दौरान बारिश की बूंदें कैसे गिरती हैं? तो यह गिरती हैं एक समान त्वरण के साथ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संवेग की इकाई क्या है? तो संवेग की इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर सी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्रव के ऊपरी तल पर द्रव का दाब कितना होता है? द्रव के ऊपरी तल पर द्रव का दाब कितना होता है? तो इसमें आपको द्रव से ऊपरी तल पर द्रव का दाब 0 होता है, जो इसमें से एक भी नहीं है, ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ई हो जाएगा। द्रव के ऊपरी तल पर द्रव का दाब कितना होता है? 0 होता है। अगला क्वेश्चन, किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या होता है? तो किसी भी यौगिक में उपस्थित सभी परमाणुओं के ऑक्सीकरण की संख्या 0 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या बदलता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या बदलता है? तो यह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। दहन, तो दहन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, और तीसरा है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तीनों सही और अवकरण अभिक्रिया गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन 39 का सी आंसर हो जाएगा। इनमें से किसको लघु आवर्त कहते हैं? तो इनमें से किसको लघु आवर्त कहते हैं? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। देखिए, पहले आवर्त में 2 तत्व, दूसरे में तीसरे आवर्त में 8, पहले आवर्त और दूसरे में 2, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, इनमें से सभी को लघु आवर्त की संज्ञा दिया गया है 2, 8, 8। तो ऑप्शन नंबर ई इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का अयस्क है? तो इसमें से कौन सा कैल्शियम का अयस्क है? तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट हो जाएगा। फ्लोरोस्पर, जिप्सम एवं फास्फोट है कैल्शियम के अयस्क है। एप्सम साल्ट मैग्नीशियम का अयस्क है। तो
कैल्शियम का इसमें से 41 का आपका ई आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई। तो ये फ्लूओस्पार, जिप्सम और फास्फोरसाइट यह कैल्शियम का अयस्क है और एप्सम यह मैग्नीशियम का है। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है, सर्प विरोधी सुई किस एक का यौगिक तत्व है? तो किसका एक यौगिक तत्व है? स्वर्ण यौगिक का। किसका? स्वर्ण यौगिक का। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए, ऑक्सीजन में कितने समस्थानिक होते हैं? ऑक्सीजन में 3 समस्थानिक होते हैं। ऑक्सीजन 43 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 44 का, श्वसन के दौरान किसका विघटन नहीं होता है? तो श्वसन के दौरान किनका विघटन नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल 4 विटामिन। अगला क्वेश्चन है, केंद्रिका में क्या पाया जाता है? तो केंद्रिका में क्या पाया जाता है? तो आपको पाया जाता है प्रोटीन पाया जाता है, उसके बाद आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं, आरएनए सही और डीएनए सही। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपको इन सब खोजना है, सुमेलित नहीं है। विटामिन 1 थायमिन, विटामिन B3 निकोटिनिक एसिड सही, विटामिन B5 पैंथोनिक और विटामिन H बायोटीन। तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट हो जाएगा, सभी सुमेलित हैं। अमाशय में कौन नहीं पचता है? तो कौन इसमें से है जो अमाशय में नहीं पचता है? तो 47 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ई। अमाशय में कार्बोहाइड्रेट एवं विटामिन का पाचन नहीं होता है। किसका नहीं होता है? कार्बोहाइड्रेट एवं विटामिन का पाचन नहीं होता है और सभी का पाचन होता है प्रोटीन और वसा का होता है, इसीलिए इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। वयस्क मानव में मेरुदंड में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? मेरुदंड जटिल प्रोटीन का कार्य बना होता है, इसमें लोहा पाया जाता है। तो इसमें लोहा ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। हीमोग्लोबिन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन क्या है? यह जटिल प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन 50 नंबर, प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम कौन सा है? तो आपका हो जाएगा डीएनए बड़ा होता है आरएनए से, आरएनए बड़ा होता है एमिनो एसिड से, एमिनो एसिड होता है बड़ा प्रोटीन से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला शिक्षा। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी तक्षशिला। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल बुद्ध, धम्म, संघ थे, अष्टांगिक नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में किस विषय पर विभिन्नता थी? तो सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में किस विषय पर विभिन्नता थी? तो आपका 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। दोनों सभ्यता में उपयुक्त सभी विषयों पर भिन्नता थी। ऑप्शन नंबर ई इसका हो जाएगा। कलिंग विजय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो यह है आपको 13वें शिलालेख में। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और फिर आपको आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए, आपको 1 प्रतिहार है, इसका कन्नौज हो जाएगा। 2 हो चोल है, इसका तंजौर हो जाएगा। और 3 का परमार है, इसका सी हो जाएगा 3। और 4 है सोलंकी, इसका अहिलवाड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल से संबंधित चित्रांकन गुफा है? तो गुप्त काल से संबंधित चित्रांकन गुफा कौन सा है? तो बाघ एवं अजंता की गुफा गुप्त काल से संबंधित है, जिसमें गुफा चित्रांकन का प्रमाण मिलता है। तो कौन कौन सा है? बाघ एवं अजंता की गुफा। तो ये 2 गुफा है जो उससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये दोनों। अगला क्वेश्चन है, अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है? तो अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी चचनामा में मिलता है। किस में मिलता है?
चचनामा में मिलता है। 712 ईस्वी में सिंध विजय की जानकारी फारसी ग्रंथ चचनामा से मिलता है। यह कौन किसका ग्रंथ है? फारसी ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है अमीर एक कोई विवाह की शुरुआत की। अमीर एक कोई विवाह की शुरुआत किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, जिसे पागल बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। जहांगीर महल स्थित है। जहांगीर महल कहाँ स्थित है? 59 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आगरा। जहांगीर महल आगरा के किले में स्थित है। इसका निर्माण अकबर के अपने पुत्र सलीम के रहने के लिए करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन है किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो यह लगाया था जहांगीर ने। किसने लगाया था? जहांगीर ने लगा दिया था। अगला क्वेश्चन है शाहजहांनामा के लेखक कौन है? शाहजहांनामा के लेखक कौन है? तो इसका हो जाएगा इनायत खां। कौन है? इनायत खां। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। शिवाजी के शासन में सुमंत पद संबंधित था। तो शिवाजी के शासन में सुमंत पद किससे संबंधित था? तो यह हो जाएगा विदेश मंत्री। सुमंत का मतलब विदेश मंत्री होता था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है? तो भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक किसे कहा जाता है? तो यह क्या कहा जाता है? कर्जन को। किसको कहा जाता है? कर्जन को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो यह दिया था लाला लाजपत राय ने। कौन दिया था? लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। इंडियन सोशल रिफॉर्म पत्र के संपादक कौन थे? इंडियन सोशल रिफॉर्म पत्र के संपादक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा KN नटराजन। कौन हो जाएगा? KN नटराजन। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन है कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार किया था। तो यह आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। देखिए 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ जिसमें कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की और औपचारिक रूप से स्वीकार भी कर लिया गया। तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किया था। तो यह किसने किया था? एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना और बिपिन चंद्र पाल ने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को विरोध किया था। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देशी रियासतों के प्रति अधीनस्थ पार्थक्य की नीति वायसराय ने अपनाई थी। तो किस वायसराय ने अपनाई थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको, लॉर्ड हेस्टिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कि 69 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यह अहोम विद्रोह, गोमधर कुंवर सही है, पागलपंथी, टीपू शाह सही है, खासी विद्रोह, तीरथ सिंह सही है और पाइक विद्रोह, बक्सी जगबंधु सही है। यानी ऑप्शन नंबर ई इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दक्कन कृषक राहत अधिनियम कब पारित किया? दक्कन कृषक राहत अधिनियम कब पारित हुआ? तो 70 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए 1879। देखिए दक्कन विद्रोह के बाद 1879 ईस्वी में दक्कन कृषि राहत अधिनियम पारित किया गया था और दक्कन विद्रोह जो हुआ था 1875 में हुआ था। कब हुआ था? 1875 में, याद कर लीजिए। इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मास्टर सुरसेन ने। अगला क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट पारित होने के समय भारत के वायसराय निम्नलिखित में से कौन थे? तो रॉलेट एक्ट पारित होने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो देखिए रॉलेट एक्ट हुआ था, यह हुआ था 1919 में। उस समय जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे वह वहाँ का वायसराय था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अरुणडेल समिति का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक सुधार से। तो अरुणडेल समिति का संबंध किससे है? राजनीतिक सुधार से। अरुणडेल समिति 1906 में गठित हुआ था। कब हुआ था? 1906 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1946 में रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों ने विद्रोह किया था। तो यह विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो इसका हो जाएगा आपका बम्बई में। कहाँ पर हुआ था? बम्बई, ऑप्शन नंबर बी। अगला है निम्नलिखित में से किसने सेवा सदन की स्थापना किया था? तो 75 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
बहराम जी एम मालाबारी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिहार में राजनीतिक बंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है, 30 जनवरी 1938 में। अगला क्वेश्चन है, नायकड़ा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो यह विद्रोह हुआ था गुजरात में। नायकड़ा विद्रोह कब हुआ था? 1868 में हुआ था, ये भी याद कर लीजिए। यह हुआ था गुजरात में 1868 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो आपका आंसर हो जाएगा, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद था, जो 1798 में हुआ था। लेकिन इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट हो जाएगा। पूर्व वह विश्वविद्यालय है जो किसी को प्रमाण पत्र नहीं देता है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो यह कथन किसका है? तो इसका कथन है लॉर्ड कर्जन का, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले सरकार कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सतारा। कौन था? सतारा। अगला है, गदर पार्टी के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सोहन सिंह भकना। कौन था? सोहन सिंह भकना। देखिए 1 नवंबर 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किया गया था। इसके संस्थापक लाल हरदयाल थे, जबकि पार्टी के अध्यक्ष सोहन सिंह भटना थे। अगला है, राजद्रोह सभा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो यह हुआ था 1911 में। कब हुआ था? 1911 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 83 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में धन के निष्कासन का सिद्धांत को स्वीकृत किया गया? तो यह किया गया कलकत्ता अधिवेशन 1896 में। कब किया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1896 में, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, 20 वर्ष तक रियायतों तथा दुखों को दूर करने के असफल संघर्ष करने के बाद इन्हें रोटी के बदले पत्थर ही प्राप्त हुए। उदारवादियों के संदर्भ में यह वक्तव्य किनके द्वारा दिया गया था? तो यह दिया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। किसके द्वारा? लाला लाजपत राय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो यह किया गया था आपको हरिपुरा अधिवेशन 1938 में। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता पद से निम्न में से किसने इस्तीफा दे दिया था? तो यह दिया था बलदेव सहाय ने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे? तो यह थे गौरी शंकर सिंह। कौन नहीं थे? गौरी शंकर सिंह नहीं थे। बिहार में कृष्ण सिंह पहले और अनुग्रह नयन दूसरे व्यक्ति सत्याग्रही थे, लेकिन गौरी शंकर सिंह ने गया तथा श्याम नयन सिंह ने सिलाव में सत्याग्रह किए थे। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने के बाद राजेंद्र प्रसाद ने किसे अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था? 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीप नारायण सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश शासन की नीतियों का निम्न में से कौन सा प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ा था? तो इसका जो है आधुनिक उद्योगों का विकास। 88 का हो जाएगा, 89 है ना। इसमें देखिए औद्योगिकरण का अर्थ है उद्योगों का पतन कम होना। भारतीय संदर्भ में हस्तलिपि उद्योग का पतन कृषि वाणिज्य अंग्रेजों की कृषि नीति का अंग था। 19वीं सदी के दौरान आधुनिक उद्योग का समिति का विकास हुआ था। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन ई राइट हो जाएगा 89 का। अगला क्वेश्चन है 90 का, साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? तो साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? तो साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह है, नामांकित सदस्य महाभियोग की प्रक्रिया में शामिल नहीं होते हैं। यह गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 92 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो 92 का हो जाएगा न्यायिक सर्वोच्चता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार है। तो संपत्ति का अधिकार
संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है और संवैधानिक अधिकार दोनों हैं। कानूनी और संवैधानिक अधिकार दोनों हैं। आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में कुल कितने प्रतिनिधि थे? तो इसमें हो जाएगा 36। संविधान सभा में कुल कितने प्रतिनिधि थे? 36। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपको कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है उसको देखना है। तो देखिए आपका हो जाएगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो यह आपका हो जाएगा, ब्रिटेन दिया है, ये गलत है, यहाँ पर जापान होगा। कहाँ क्या होगा? जापान होगा। अगला है राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, यह सही है। द्विसदनवाद, यह यूएसए दिया गया है, यह गलत है, ब्रिटेन होगा। और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया, यह सही है। तो कौन कौन सही है? एक और तो सही नहीं था, 1 और 3 सही नहीं था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया? सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा? भारत परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा। भारत परिषद अधिनियम 1919 से पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किया गया था। भारत परिषद सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा किया था? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके वेतन भत्ते भारत के संचित निधि पर भारित व्यय में शामिल हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय पुनर्विलोकन शक्ति का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? तो 98 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 137। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त सभी अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार हैं, इसीलिए ऑप्शन ई हो जाएगा इसका राइट आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा से संबंधित उपबंध का उल्लेख नहीं है? तो संविधान के उपरोक्त सभी अनुच्छेदों में शिक्षा से संबंधित उपबंधों का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ई आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साधारण विधेयक को जिसे राज्य विधानसभा में पारित कर दिया गया, राज्य विधान परिषद पहली बार में कितने सदस्य तक रोक सकती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, राज्य विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक को राज्य विधान परिषद अधिकतम 4 माह के लिए रोक सकती है। पहली बार में विधेयक को 3 माह और दूसरी बार में 1 माह के लिए रोक सकता है। तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 102 नंबर, नीति कटौती प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो देखिए, नीति कटौती प्रस्ताव सरकार के नीति के प्रति असहमति को व्यक्त करता है, जिसमें कहा जाता है कि मांग की राशि 1 रुपया कम कर दी जाए। तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार समाप्त हो जाता है, तो यह कब हो जाता है? मतदान समाप्त होने के 48 घंटा पूर्व। कब हो जाता है? मतदान समाप्त होने से 48 घंटा पूर्व या मतदान शुरू होने से 36 घंटा पहले। बात एक ही हुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान के कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख किया गया है? तो यह किया गया है अनुच्छेद 338 में। अगला क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति ने सर्वप्रथम पंचायतों में महिला आरक्षण की सिफारिश की थी? तो महिला आरक्षण की सिफारिश जो किया था वह पीके थुंगन समिति ने किया था। पीके थुंगन समिति, इसका रिपोर्ट 1988 में गठित किया गया था। इस समिति का कब किया गया था? पीके थुंगन समिति का तो यह किया गया था 1988 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत का एक विदेश प्रत्यक्ष निवेश में शामिल नहीं होगा? तो 106 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पोर्टफोलियो निवेश, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 107 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व बैंक समूह में शामिल नहीं है? तो विश्व बैंक समूह में शामिल नहीं है व्यापार व शुल्क पर सामान्य समझौता, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रुपये की परिवर्तनीय का
क्या तात्पर्य है? तो रुपयों के अन्य मुद्रों में परिवर्तन करने हेतु अनुमति। अगला क्वेश्चन है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर नई श्रृंखला में आंकड़ों के अनुसार 2018-19 में स्थिर मूल्य पर बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी है? तो यह वृद्धि दर है 15.01%। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला है, कुदनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? कुदनकुलम परियोजना यह तमिलनाडु राज्य के तिरुवनवैली जिले में स्थित है। कहाँ पर जिला है? यहाँ तमिलनाडु राज्य के तिरुवनवैली जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है? तो 111 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेशेल्स। अगला क्वेश्चन है 112, निम्न में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से है? तो यह है वाई.वी. रेड्डी समिति। कि कौन सा? वाई.वी. रेड्डी समिति। वर्तमान समय में रेपो दर क्या है? तो इसका हो जाएगा 4%। अभी वो रेपो रेट कितना है? 4%। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सबसे ज़्यादा एवं सबसे कम शहरीकरण की दर के युग्म को चुनिए। तो इसका हो जाएगा आपका पटना और बांका। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में। कुमाऊं हिमालय निम्न नदियों के बीच स्थित है। तो यह किस नदी के बीच स्थित है? चलिए, तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतलज एवं काली नदी के बीच, कुमायूं, KSK। अगला क्वेश्चन है 117 नंबर क्वेश्चन है, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों को घटाने का क्रम सही कीजिए। तो भील, गोंडा, सैंथाल और नैकदा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी भूमि बंधित है? तो कौन सा नदी भूमि बंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको, लूनी नदी। लूनी नदी भूमिबद्ध नदी है। यह अरावली से निकलकर कच्छ के रण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय कृषि की नहीं है? तो भारतीय कृषि देखिए, मानसून पर निर्भरता एवं निम्न उत्पादकता भारतीय कृषि की विशेषता है, परंतु भारत में बड़े जोतों की तुलना में छोटे जोत अधिक है। साथ ही भारत में सहकारी क्षेत्रों की प्रधानता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो मरुस्थलीय वन के संबंध में गलत कथन का चयन करें। तो देखिए इसका 120 नंबर क्वेश्चन है, मरुस्थलीय वन के संबंध में गलत कथन का चयन करें। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। जहां वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होता है, यह गलत है। इसका विस्तार भारत के राजस्थान और दक्षिण पश्चिम हरियाणा में है, सही है। इसके वृक्ष कटीले एवं झाड़ियों वाले होते हैं, सही है। बबूल, खजूर, नागवानी इसके प्रमुख पेड़ हैं। चलिए अगला क्वेश्चन के देखते हैं। शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है। तो यह होती है, देखिए मानसून पर निर्भरता एवं निम्न उत्पादक 21 नंबर है। शीत ऋतु में भारत के उत्तरदायी भाग में वर्षा होती है। तो इसमें है, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ द्वारा होती है। इसका उत्पत्ति मुख्य, तो 121 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी विक्षोभ से। अगला क्वेश्चन है, यदि 0 डिग्री देशांतर पर 2 PM बज रहे हैं तो 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4:20 PM। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें और इसका आंसर देते। 123 का हो जाएगा सी नंबर क्वेश्चन, यानी ए और बी दोनों सही हैं। काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है, सही है। काली मिट्टी में ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है, सही है। 124 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन क्षोभ मंडल के संबंध में सही नहीं है? तो यह है, मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती हैं, जैसे वर्षा, आंधी, बादल आना, ये सभी कथन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 125, निम्नलिखित में से किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र के पास नहीं है, तो 125 का भी आपका आंसर ई हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, सचिंद्र नाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापना कब किया था? तो यह किया था 1913 में। कब किया था? 1913 में। अगला क्वेश्चन है, 1938 ईस्वी में किसने बिहार में मोमिन कांग्रेस की स्थापना किया? तो मोमिन कांग्रेस की स्थापना 127 का बी हो जाएगा, अब्दुल कय्यूम अंसारी। क्या हो जाएगा? अब्दुल कय्यूम अंसारी। अगला क्वेश्चन है, बिहार के पहले अंग्रेजी अखबार दी बिहार हेराल्ड का प्रकाशन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु प्रसाद सेन ने। किसने किया था? गुरु प्रसाद सेन ने। कब किया था? 1875 में। अगला क्वेश्चन है, 1923 ईस्वी में स्वराज दल की बिहार शाखा के नेता चुने गए थे। तो यह चुना गया था श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह को चुना गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घोला झील बिहार के किस जिले में है? तो घोघा झील बिहार के किस जिले में है? यह ऑप्शन हो जाएगा कटिहार। ऑप्शन नंबर ए। बिहार में बाढ़ के कारण कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुउद्देशीय परियोजना। और निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर से नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा जुलूस। क्या हो जाएगा? नहीं है, जुलूस। तो जुलूस किसकी है? तो फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है जुलूस। अगला क्वेश्चन है, बिहार किस गुरु के जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध है? तो बिहार 10वें गुरु गोविंद सिंह के जन्मस्थली के लिए प्रसिद्ध। बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 24 डिग्री 20 मिनट उत्तरी से 27 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में पर्वत पादीय मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? तो पर्वत पादीय मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम चंपारण में। कहाँ पर? पश्चिम चंपारण में। अगला क्वेश्चन है, 136 निम्नलिखित में से किस यात्री का संबंध नालंदा विश्वविद्यालय से नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, फाहियान। बिहार का एकमात्र जिला जहां पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोपालगंज। अगला क्वेश्चन है, बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितने दिन होते हैं? यह होता है 6 वर्ष या 62। अगला क्वेश्चन, बिहार विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो यह है 40, जिसमें SC के लिए 38 और ST के लिए 2 सीट। अगला, बोध गया स्थित बोधि वृक्ष किसने नुकसान पहुंचाया था? तो बिहार स्थित बोध गया वृक्ष को किसने नुकसान पहुंचाया था? तो इसका हो जाएगा आपको बंगाल शासक ने धार्मिक स्थलों को नष्ट किया तथा बोधि वृक्ष कटवा दिए थे। तो ऑप्शन नंबर ई इसका हो जाएगा। 141 है, विलुप्त संख्या को पता लगाना है। देखिए रीजनिंग का है, तो इसका हम आंसर बताते हैं। 141 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 142 का सी, 143 का डी, 144 का डी, 145 का बी, 146 का बी, 147 का ए। 148 का सी, 149 का सी और 150 का तो सी हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, फिर हम कल अगले वीडियो में मिलेंगे। तो थैंक यू।